नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर मैं संजय कुमार यादव स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी पूरे जोश खरोश के साथ चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम रीजनिंग का अल्फ़ाबेट का टेस्ट लेकर आपके सामने आए हैं और आप सेशन में तब तक बने रहिए जब तक आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरा कंटेंट देखें, आप तब तक बने रहिए जब तक आपको कंटेंट में मजा आ रहा है। ठीक है, और लोगों को शेयर करें और सही का चयन करें। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं भाई इसकी थोड़ी सी। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि हाउ टू लर्न अल्फाबेट एज वेल एज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑल्सो। कल एक चीज मैं आपको सामने रिवील करना चाहूंगा। देखो बच्चों, आज के समय में क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है, सबको पता है। लेकिन कल मैंने एक मिस्टेक की थी जानबूझकर, लेकिन वो किसी ने मुझे कमेंट में नहीं बताई। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उसको रिवील ना करूं। ठीक है, गलती ये थी बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि एक उसमें पार्ट लिखना रह गया था हमारा लक्ष्मी नगर। क्या रह गया था बच्चों? लक्ष्मी नगर, यानी कि एल और एन, ये हमारा रह गया था। हमने कल आपको बताया था, याद करो, थोड़ा रिकॉल करो, क्या बताया था कि 10-11 तारीख में और फ्लैट नंबर 12-14 में, लक्ष्मी नगर के फ्लैट नंबर 12-14 में, फ्लैट नंबर 12 और 14 में लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर। ये चीज आपने देखो, ना तो किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में बताई, ना किसी दोस्त ने बताई। हो सकता है उसको लगा हो भाई सर बुरा ना मान जाए। नहीं नहीं बच्चों, आप हमेशा जब भी पढ़ रहे हैं ना तो मजदूर की तरह काम लेंगे अध्यापक से। देखो, ये कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, मैं पहले ही बता चुका कि आपके हम मजदूर हैं। जब हम क्लास में खड़े होंगे तो आप हमसे पूरी की पूरी अपना जो है वसूल करेंगे उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे हम सब लोगों से जुड़े हैं, जितने भी अध्यापक गण से आप जुड़े हैं। ठीक है, आपके हम मजदूर हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, आप तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक जो है आपको हम मतलब छोड़ेंगे नहीं। हम तो यही है, हम तो शुरू से ही ऐसे हैं भाई। ठीक है, तो देखो लक्ष्मी नगर 12-14, ये आपने वहां पे नहीं किसी ने पूछा, लेकिन मेरा बताना कर्तव्य था। चलिए अगली बात पर चलते हैं। आज का हमारा कंटेंट थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है भाई इसमें? देखो, कुछ वर्ड्स आपको याद करने हैं, जो आपको मतलब वेल फोर्टिफाइड कैरेक्टर्स हैं, वो आपको याद करने हैं। जैसे कि मैं कह दूं भाई, क्या एक सभी ने पढ़ा होगा इजोटी, इजोटी, ए जी इजोटी, EJOTY, इजोटी। ठीक है भाई, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मैंने आपको थोड़ा सा कुछ कॉमेडी वे में बताना चाहूंगा कि भाई आपको 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा और 7 का पहाड़ा तो आता ही होगा। ठीक है, बहुत ही मतलब छोटी सी बात है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें वो भी याद रखना है। कैसे भाई? मैंने कहा 3 का पहाड़ा लिख लो आप भाई, कहां तक लिख लें? देखो जरा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, इतना बहुत है भाई, क्योंकि 26 हमारे लेटर होते हैं। तो आप एक दवाई का नाम रखना याद, सिफिलोरुक्स। 3, 6, 9, 12, 15, 18, और भाई एक और इसमें याद रखना 21, 21 और 24, UX, सिफ्लोरुक्स। भाई ये 3 का पहाड़ा हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा 4 का पहाड़ा। 4, 8, 12,
16 20 20, इसमें भैया आ जाएगा आपका डी एच एल पी एन टी, इसका नाम हो जाएगा ढलपट। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? ढलपट। ढलपट। और ये हो जाएगा आपका सिफिलोरुक्स। सिफिलोरुक्स। इसके बाद आप 7 का पहाड़ा लर्न कर लेंगे। 7 14 इसको थोड़ा समझ लेंगे भाई। चलो इसको छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कोई जरूरत भी है। नीड तो आपको पड़ेगी नहीं, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि फिर वो मुझे लिखता है यहाँ पे इग्नू, तो इग्नू में कुछ चीज़ें इग्नोर करवाता, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं आपको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे सिफ्लोरुक्स, ठीक है भाई। सिफ्लोरुक्स 3 का पहाड़ा हो गया, ये 4 का पहाड़ा हो गया। अब ये तो आपका देखो पुराना है, घिसा पिटा है, इजोटी सभी जानते हैं, सब शुरू में सबसे पहले यही बताते हैं। इजोटी 5 10 15 20 25, ठीक है। ये सब आपको पता है भाई, देखो पता होना भी चाहिए, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते हैं मैंने कल भी बताया था, क्या G7। G7 तो G खुद जो है ना, ये 7 को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि खुद दिखाता है भाई मैं बना रहा हूं 7 को। देखो कैसे, ये देखो भाई, कल भी बताया था आपको। फिर इसके बाद आपका आता देखो क्या, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब नहीं, किंग्स 11। फिर आप देखो जियो का सिम खरीदे ना सभी, जियो, तो जियो JIO, जियो। भैया इसको आप एक काम करो, इसको आप यहाँ पे एक डैश दे दोगे, ये और ये बन गया J10। जियो का सिम तो सभी जानते हैं, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब, जियो। फिर एक वर्ड होता है भैया आपका क्या, T20। T20 बताओ, ये तो वर्ड्स थोड़े फैमिलियर हैं, परिचित हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में तो, ठीक है। T20। फिर और कोई सजेस्ट करेंगे, कोई कमेंट में बताएंगे, बताओ, सोचो कोई और ऐसा वर्ड हो। चलो एक वर्ड और आता है बच्चों, SHIRTG, इसको बोलते हैं हम शर्ट जी, ठीक है, शर्ट जी। देखो इसका हो गया 19, सब उल्टे हैं भाई, ये 8 9 18 20 और 7, ठीक है, शर्ट जी। फिर एक और होता है भाई वर्ड, इसमें सारे उल्टे हैं शर्ट जी में भी, ठीक है। एक होता है भैया आपका वर्ड, बड़ा फैमिलियर वर्ड है, लव, LOVE, ठीक है भाई, LOVE, देख लीजिए इसमें। अब इसमें सारा ही काम उल्टा भाई, सब कुछ उल्टा। देखो L 12, O 15, V 22, E 5, हो गया, ठीक है। और भाई ये कभी मतलब सक्सेस भी नहीं है, क्योंकि जब भी इसको आप देखने चाहोगे ना, अब इसके बहुत सारे क्या है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है। बताना चाहूंगा, देखो भाई क्या क्या है। लव को हम बोलते हैं प्यार, इश्क, ठीक है भाई, मोहब्बत। भाई सब कुछ अधूरा है, देख भी रहे होंगे आप, सब कुछ अधूरा है भाई इसमें, मोहब्बत। फिर और क्या बताएंगे भाई इसको आप, सब कुछ अधूरा है। देखो इसके बाद होता है इसमें स्नेह, स्नेह, ठीक है। तो भाई देखो ये खुद ही में अपने आप में पूरा नहीं है, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ अधूरा है, तो भैया जाग जाओ, ठीक है, बच के रहना, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं भाई, क्या, ये तो याद करने के कुछ टिप्स, ठीक है, एंड टर्मिनोलॉजी हैं, सभी फॉलो करेंगे, सभी याद करेंगे, ठीक। दूसरी बात आप देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे इनको,
कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। एक बार पूरा का पूरा सीक्वेंस में लिखते हैं भाई, ठीक है? देखो कैसे, एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। फिर आ जाओ भैया, यहीं पे कोशिश करेंगे भाई। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमारा काम कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है? अभी क्या है आप देखो इसमें जरा कि अब आप देखो, ये तो है लेफ्ट, ये तो भैया लेफ्ट है, और ये है राइट। राइट RIGHT, राइट, ठीक है? अब कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है भाई। लेफ्ट को बोलते हैं क्या? बायां। बायां। और राइट को बोलते हैं हम दायां। दायां। अब इसको भी देखो, आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं हम, ठीक है? आपको एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे, हर एक वीडियो में देंगे, ठीक है? और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाएंगे आगे आगे, ठीक है? अभी आप देखते जाइए करते क्या क्या है, धमाल मचा देंगे भाई। यूट्यूब इंडस्ट्री में धमाल मचाने आए हम, ठीक है? अब देखो जरा कैसे भाई, बाया बायां है ना, बायां लेफ्ट, ठीक है? आप एक काम करो, इधर देखो जरा, ये मैंने लिखा है क्या? पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं भाई। अब देखो यहां मैंने लिखा भाई अब बी, ये है बी, सॉरी ये है बी, और ये है डी, ठीक है भैया? अब ऐसा याद करना आपको, B4 बायां और D4 दायां। बायां दायां, ठीक है भाई? अब जरा देखो, एक प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। ऐसे बना लो भाई सभी, ऐसे, और ऐसे घूम जाओ। तो देखो मेरा कौन से हाथ से डी की शेप बन रही है? ये देखो, ये बन रही है डी से इस वाले हाथ पे, और बी से बन रही है इस वाले हाथ पे। तो D4 दायां और B4 बायां, ठीक है? यही शेप बनानी भाई। देखो ऐसे देख लो, इधर दोबारा फिर D4 दायां B4 बायां, ठीक है? लेकिन कहीं गले मोहल्ले नुक्कड़ में बाहर जाके किसी के सामने मत कर देना ऐसे, नहीं तो लोग बाग क्या कर देंगे, भूत बना देंगे तुम्हारा, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो भाई, ये लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? अब एक बात देखो जरा, मैं लेफ्ट से राइट जैसे जैसे चल रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? यानी कि मैं इधर से चला, इधर से चल रहा हूं, ठीक है? किधर चल रहा हूं भाई? इधर से। तो इधर से इधर को चल रहा हूं, यानी कि बाएं से दाएं की ओर चल रहा हूं। तो बाएं से दाएं में बढ़ रहा है, ठीक है? अगर मैं कह दूं कि बाएं से, तो से फिर बता रहे हैं आपको अगेन अगेन। रीजनिंग में कुछ और बातें हैं, याद रखना। क्या? कुछ वर्ड्स हैं। से होता है जोड़कर, से होता है बच्चों जोड़कर। के छोड़कर, छोड़कर, ठीक है? इसको बोलते हैं हम इंक्लूड, इंक्लूड, और इसको बोलते हैं एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, ठीक है भैया? फिर और कुछ बातें हैं इसमें याद रखनी है आपको, बहुत काम की बातें, याद रखने वाली बात आ रहा हूं आपको। क्या? से में जोड़कर, के में छोड़कर। एक होता है आपका यहां पे कोमा, कोमा काम करता है और के लिए, और,
ठीक है। एक होता है इसमें आपका तथा, तथा किसी चीज को जोड़ने के लिए, किसी पॉइंट को जोड़ने के लिए, पॉइंट को जोड़ने के लिए, ठीक है भाई, किसी पॉइंट को जोड़ने के लिए। एक होता है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जो की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे आगे आपके पहली वाले चैप्टर वगैरह आएंगे या और कोई अन्य चैप्टर आएंगे। जो जहां भी आएगा वो होता है किसके लिए, वो होता है सेकंड पर्सन। किसके लिए होता है, जो होता है सेकंड पर्सन के लिए। इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन इसके लिए होता है। या फिर जो पढ़ने में नजदीक हो, या फिर जो पढ़ने में नजदीक हो, जो पढ़ने में नजदीक हो, नजदीक हो, दैट्स इट। ठीक है भाई, पढ़ने में नजदीक हो। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी। कुछ और बातें हैं भाई अल्फाबेट में जो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी। क्या क्या, देखो मैं लेफ्ट से राइट चला तो आपको याद रखना लेफ्ट टू राइट ऑलवेज विल बी प्लस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऑलवेज विल बी प्लस। ठीक है जी। फिर मैं कह दूं भाई क्या, राइट टू लेफ्ट। ठीक है भाई, आप लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं तो क्या होगा, प्लस ही होगा। लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस राइट टू राइट माइनस। ठीक है, ये आपको एक आपके दिमाग में एक छवि छोड़ने वाली बात है, छाप छोड़ने वाली बात है। ये आपको हमेशा मेमोराइज रखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि यही आपको हेल्पफुल साबित होंगे आगे क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, चलिए अब और कुछ, हाँ और कुछ बचता है भाई, वो भी देखो क्या बचता है। देखो मैंने कहा भाई कि एक होता है इसमें कुछ, वो कभी कभी इनको ब्रेक कर देता है, पार्टीशन कर देता है इनका। ठीक है, पार्टीशन जानते हो ना आप क्या, जैसे पार्टीशन हमारे देश का हुआ था भाई, बड़ा दुख वाली बात है। ठीक है, 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं स्मृति विभीषिका दिवस। ठीक है, यानी कि जो बेचारे पाकिस्तान से जो है इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान, ठीक, ये जैसे इनकी माइग्रेशन हुआ था, इनकी याद में मनाते हैं क्या, 14 अगस्त को विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस बोलते हैं उसको। ठीक है भाई, तो ये मनाते क्यों हैं, क्योंकि आपको पता होगा क्या, टुकड़े टुकड़े हो गया देश, हुआ विभाजन खूब जनाब, पूरब में बंगाल कट गया, पश्चिम में प्यारा पंजाब। ठीक है, चलिए खैर वो तो एक बताएंगे जब आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सभी सब्जेक्ट पे कमांड कराएंगे, टेंशन ना लो आप। हमने आपसे एक वादा करा था कि हम आए ही हैं यहाँ पे क्या, कुछ बदलने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शेरो शायरी भी चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शेरो शायरी चलेंगी मोटिवेशनल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, डेडिकेटेड वे में पढ़ाया जाएगा, डेडिकेशन से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अब इसमें होता है एक वर्ड आता है क्या, अर्धांश। बच्चों क्या बोला मैंने, अर्धांश, अर्धांश। ठीक है भाई, अर्धांश क्या होता है, अर्धांश अर्ध प्लस अंश, यानी कि अगर आप इसे ब्रेक करेंगे, अर्ध प्लस अंश। देखो यहां भी अ है और यहां भी अ है, तो अ क्या मिला बनके आ, तो यहां पे कौन सी संधि हुई, यहां पे हुई दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। तो भैया हिंदी भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ा लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, आप टेंशन ना लो, बस आप विश्वास बनाए रखो। ठीक है, विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। अर्धांश, ठीक, तो अर्धांश में अब क्या होता है भैया, मैं इसको अगर यहां से ब्रेक कर दूं, कहां से, यहां से एम। ठीक है, और एम को एक मैं पार्टीशन पॉइंट मान लूं, एम को, तो इससे इधर कितने हैं भाई, इससे इधर 13 हैं, और इससे इधर कितने हैं भैया, ठीक है, इससे इधर भी कितने हैं भैया, देखो ये 26 है, तो ये बीच का यानी कि मध्यस्थ का काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए
अब देखो जरा, मैं कह दूं वही इसमें ये जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ यानी कि इसको बोलते हैं क्या, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश कहां से भैया, ये है आपका ए टू एम और एन टू जेड, एन टू जेड, ये क्या भैया आपका, ये आपका द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है भाई, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो दिमाग में क्या आ रहा है भैया, प्लस होगा। तो मैंने कहा बाएं से सातवें, के दाएं दसवां, के दाएं दसवां, तो भैया आप क्या करेंगे, आपको भी तो थोड़ी देर पीछे बताया पिछली स्लाइड में, क्या बताया था, देखो जरा इधर, यहां ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट प्लस, राइट टू लेफ्ट प्लस, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस, राइट टू राइट माइनस, यानी कि सेम कंडीशन में क्या होगा, माइनस होगा, और ऑपोजिट कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखो जरा, आओ इधर आओ, 7 तो हो गया मेरा पास जी, ठीक है, और इसमें 10 मैंने और ऐड करने, ठीक, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 7 + 10 = क्या आएगा भाई, यहाँ पे 17, और 17 पे कौन है भैया, 17 पे खतरा, और खतरा कौन है, क्यू, किसको हुई थी, क्यू उनको खतरा हुआ था, कल बताया था आपको, रानी को खतरा हो गया था। ठीक है, अब वो कहने लगा कि भाई आप ये बताओ कि जो दाएं से, जो दाएं से 16वां है, जो दाएं से 16वां है, ठीक है भाई, वो बाएं से क्या है, वो बाएं से क्या है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था भाई, लेफ्ट प्लस राइट = 27 बताया था ना। ठीक है भाई, अब लेफ्ट टू राइट 27 है मेरे पास, तो मुझे उसने दे दिया कि भाई राइट से 16 है प्लस L बराबर 27, तो L क्या करेगा, L बताएगा 27 - 16, L बराबर क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे 11 है। ठीक है, और 11 क्या है, 11 स्टैंड फॉर देयर के, ठीक है भाई, के, ये है भाई, समझ में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं भाई, जो लेफ्ट से 12वां है वो राइट से क्या है, ठीक है, तो भैया 27 बनाने मेरे को ये 12 में, तो 12 में कितना ऐड करूं जो वो 27 हो जाए, तो भैया x की जगह यानी कि क्या लिखेंगे आप, 12 और 15 कितने होते हैं, 27, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे कितनी, 15, क्योंकि 12 + 15 = 27, ये आप इसका अपोजिट भी बता सकते हैं, अपोजिट भी यही होता है। ठीक है, कल आपको बताया था क्या, आजाद नाम का लड़का था जिसे कोरेक्स पीने का शौक था। ठीक, तो इसी के साथ साथ रीजनिंग को बड़ा हलवा, बड़ा स्मूथ, ठीक है, वे में लेके चलेंगे, और रीजनिंग जो आपके दिमाग में रीजनिंग है ना, रीजनिंग भाई रीजनिंग क्या है, तो उसको ना आपके दिमाग से उतार देंगे, क्योंकि देखो बात क्या, सुनो, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी भी नहीं आज तक, लेकिन हमें उनका आज डर है, आज भी डर है भाई। जब हम कभी 10th में थे, 10th में आए ही थे, तो हमें पता क्या कहा गया था भाई, 10th मतलब इतना एक्सक्लेमेशन भरा चेहरा बना के कहते, ओ पढ़ ले पढ़, 10th भाई, 10th कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। ठीक है, उससे पहले फिर क्या कहते थे, जब छोटे छोटे इनिशियल उसमें आते हैं एज में, वही बाहर मचाइए, हाउ आ जाएगा, हाउ, अब हाउ हमने देखा, किसी ने भी देखा होगा शायद, काल्पनिक चीज है हाउ, तो बच्चे को हाउ कह दिया, अब वो हाउ से डर गया। ठीक है, तो उसके माइंड में एक माइंड उसका नैरो थिंकिंग ले बैठा कि भाई हाउ भी कोई चीज होती है, आएगा तो खा लेगा। तो ऐसी रीजनिंग ना कुछ लोगों के माइंड में नैरो स्पेस बना चुकी।
ठीक है, यानी कि नैरो थिंकिंग होगी उनके माइंड में, भाई पता नहीं क्या हो, ये पजल क्या हो भाई, ठीक है, आपका जो है मिसिंग वन क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको ये भी नहीं पता लगने का कि आप इतने पारंगत होगे, ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है, जैसे भाई उसने कहा कि पहले अर्धांश को अगर मैं पलट दूं, ठीक है, पहले अर्धांश को अगर मैं पलट दूं, ठीक, यदि, लिखो भैया, यदि प्रथम अर्धांश को उलट कर लिखा जाए, उलट कर लिखा जाए, लिखा जाए, ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, भैया कुछ नहीं करना, उसने पहले अर्धांश को कहा तो जो कहा उस पे इंडिकेशन देना, उसी पे आपको पूरा पे हेड टू अटेंशन, ठीक है, पे हेड टू अटेंशन यानी कि पूरा अटेंशन से देखना, ठीक, देखो कैसे भाई, प्रथम अर्धांश से तो बदलना, तो प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक था, ए टू कहां तक था भैया, ये था भैया आपका एम तक था ना, तो कुछ नहीं, ध्यान दो, आपको इधर से लिखना बस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहां तक लिखना भाई, ठीक है, कहां तक लिखना भाई, आपको किस तरह लिखना है, एन तक, एम तक लिखना भाई, आपको कहां तक लिखना, एम तक, तो ये बदल नहीं गया, देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले को तो बदलेंगे साथ में दूसरे को बदलते हैं भाई, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना भाई, एन से लेकर जेड तक नो चेंज, ठीक है। अब जरा ध्यान दो भाई, ये भी तो अपने आप में एक क्वेरी लेकर आया, कहां तक बोला, यहां तक, हमने कहा भाई ये अर्धांश आपका पलट चुका, ठीक है, चलो भाई पलट गया, तो वो कहेगा भाई अब इनमें क्या क्वेरी लगाओगे, तो इसमें देखो, इसमें फंडा बता रहे आपको क्या लगाएंगे, इसमें आप फंडा लगाओगे L प्लस आर बराबर 14, दैट्स इट, L प्लस आर बराबर 14, ठीक है, तो यानी कि यहां पे आपको 14 बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रखो क्या बोला मैंने, अर्धांश हमने पहला पलटा, यानी कि प्रथम अर्धांश को पलटा है, ठीक है, तो जब प्रथम अर्धांश को पलटा है तो मेरे भाई प्रथम अर्धांश को ही पलटना है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, बाहर से थोड़ा थोड़ा साउंड आता है, ठीक है, अभी क्या है कि नॉइज कैंसलेशन का जो है अभी चल रहा है प्रकरण, जैसे वो पूरा हो जाएगा आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें धीरे 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 रिमूव कर देंगे जो हमारे पास निगेटिव इफेक्ट डालेंगे, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई हमने कहा कि बाईं ओर से अब 14वां अक्षर कौन है, भैया 14वां अक्षर तो एज इट इज ही है, नो चेंज भाई, अब यहां भी लोग बाग पलटना शुरू करते हैं, ठीक है, वो कुछ और का कुछ बतावे, तो भैया आधा अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानी देता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन कल लगवाएंगे आपको, ठीक है, और क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, कल का मतलब कल से नहीं है, कल का मतलब है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि सभी को ना भाई टाइम शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग हम जो है धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैथ भी कराना है, रीजनिंग भी करानी है, और आपका जो वादा किया था याद करो क्या, पैट आपका बिल्कुल मतलब जो है कि डिमांडिंग एग्जाम है, डिमांडिंग जो है आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही बच्चों की कि सर पैट की जो है मैराथन बोलती है, आपने वादा करा था कब लोगे, तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, जल्द ही बस आपको पैट की मैराथन के साथ हम मिलेंगे, ठीक है, तब तक आप अपने चैनल को जैसा प्यार देते आ रहे हो ऐसा ही प्यार दो, ठीक है, कोई त्रुटि है तो बताओ, बिल्कुल बिना उसके बताओ भैया, कोई वो नहीं है कि देखो आप यहाँ पे एक ये हम आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, और सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर को या जो भी आप मानो विद्यार्थी को अच्छी सर्विस देना उसका परम कर्तव्य है, ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।